एपिसोड 1 स्टार्ट होता है जहां बर्फीली रास्ते से एक पुलिस वैन आगे बढ़ रही होती है। उसमें कुछ पुलिस वाले और 4 कैदी थे। उन कैदियों में से एक होता है शान सेनगुप्ता, जो कि अपने हाथ में एक छोटी छुरी लेके बैठा होता है। जब पुलिस वैन एक ब्रिज के ऊपर से जा रही होती है तो शान एकदम से वो छुरी सामने की सीट पर बैठे हुए पुलिस वाले के पेट में मार देता है। ये देख दूसरा पुलिस वाला उसे रोकने आता है कि तभी शान उसकी बंदूक से फायर कर देता है, जो कि वैन के ड्राइवर को लग जाती है और पुलिस वैन पूरा उलट पुलट होकर रास्ते पे गिर जाती है। तभी दूसरे पुलिस वाले बाहर आके गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, लेकिन शान तेज़ी से भागता है और ब्रिज से कूद जाता है और छुपते हुए वहां से भाग जाता है। अब शान की स्टोरी समझने के लिए हम समय में पीछे जाते हैं, जहां शान सोया होता है और उसे अजीब से सपने आते हैं, जहां फायरिंग हो रही है और लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है। शान को फ़ोन आता है और वो उठ जाता है। इसी टाइम पे शान बांग्लादेश में रहता है, जहां वो द ओरिएंट पर्ल नाम के होटल में नाइट मैनेजर का काम कर रहा होता है। बांग्लादेश में उस टाइम पे म्यांमार में हो रहे मुस्लिम्स पे अत्याचार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं और काफ़ी सारे मुस्लिम्स म्यांमार से बांग्लादेश रेफ्यूजी बन के आ रहे होते हैं। इससे माहौल काफ़ी गर्मा जाता है और इसके चलते शान को होटल में बुलाया जाता है, क्योंकि वहाँ गेस्ट को हैंडल करना मुश्किल हो रहा होता है। शान वहाँ आके सारे गेस्ट को समझाता है और पूरी सिचुएशन को हैंडल करता है। तभी उसको एक औरत दिखती है जिसका पति इंडियन हाई कमीशन में होता है और वो कनेक्ट नहीं कर पाती है उसके पति के साथ। शान उसके पास जाता है और उसे कहता है कि वो इंडियन हाई कमीशन में किसी को जानता है और उसे वो बात करा देगा। उनकी ये बात पास खड़ी एक 14 साल की लड़की सुन रही होती है, जो अपनी मम्मी के साथ वहाँ आई होती है। उसकी अम्मी उसे कुछ खाने के लिए कहती है, जिस पे वो गुस्से से उसे मना कर देती है। उनकी आवाज़ शान को जाती है जब वो छोटी बच्ची होटल वालों से इमरती मांगती है, जो कि वहाँ नहीं होती है। शान उनके पास आता है और उन्हें पूछता है कि उन्हें कुछ हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन उस बच्ची की माँ उसे लेके वहाँ से चले जाती है। उसी शाम जब शान होटल के रिसेप्शन पे होता है तो वो लड़की फिर से वहाँ आती है और उसे कहती है कि क्या शान उसकी हेल्प करेगा उसे इंडिया भेजने में। इस पे शान को समझ नहीं आता है कि वो ऐसा क्यों कहती है। तभी उसकी माँ वहाँ आके उसे वापस ले जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि अगली बार वो अगर रूम से बाहर आई तो वो उसके हाथ पैर तोड़ देगी। इस पे वो लड़की जानबूझ के ज़ोर से चिल्लाती है और बोलती है कि तोड़ने की हिम्मत है तो तोड़ दो। उसके बाद उसका पति फ्रेडी रहमान उसको जान से मार देगा। ये सुन के शान चौंक जाता है, क्योंकि वो लड़की काफ़ी छोटी थी और वो इंटरनेट पे सर्च करता है कि फ्रेडी रहमान कौन है और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालता है और उसे पता चलता है कि फ्रेडी एक बिजनेसमैन है और उसने द ओरिएंट पर्ल में 52% स्टेक ले रखा है। ओरिएंट पर्ल वही होटल है जहां शान काम कर रहा होता है। शान अपनी ड्यूटी कर रहा होता है कि फिर से वो लड़की उसके सामने आती है और हेल्प मांगती है इंडियन एम्बेसी में बात करने के लिए। शान कहता है कि वो इस मैटर में उसकी हेल्प नहीं कर सकता है, लेकिन वो लड़की चाहे तो खुद एम्बेसी में बात कर सकती है। वो लड़की गुस्से में शान को डरपोक कहती है और वहाँ से चली जाती है। शान फिर उनके रूम में जाता है एक कॉम्प्लीमेंट्री स्वीट लेके होटल की तरफ से। वो लड़की की माँ वॉशरूम जाती है हाथ धोने, तब शान उस लड़की से अपना फ़ोन मांगता है। वो लड़की फ़ोन देने से मना करती है और तभी वहाँ पे एंट्री होती है फ्रेडी रहमान की। फ्रेडी को आते देख वो लड़की अपने सर पे कपड़ा ले लेती है। फ्रेडी अंदर आता है और शान चालाकी से वहाँ से निकल जाता है। जाते टाइम वो देखता है कि फ्रेडी कैसे उस लड़की के पास जाता है और उसके कपड़े निकालता है। शान को ये देख के गुस्सा ज़रूर आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। दूसरे दिन सुबह फ्रेडी अपने होटल से निकलता है और कुछ देर में वो लड़की रिसेप्शन पे आके शान को उसका फ़ोन वापस कर देती है। शान फ़ोन चेक करता है तो उसे कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ दिखाई देते हैं। वो वीडियो ओपन करता है जिसमें उस लड़की ने फ्रेडी की बातें रिकॉर्ड की थी किसी आदमी के साथ, जहां वो लोग फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल्स के नाम पे आरडीएक्स बारूद स्मगल करने की बात कर रहे होते हैं। इस वीडियो में एक और आदमी की आवाज़ होती है जो वहां से ज़ोर से कहता है कि वीडियो कॉल बंद करे, क्योंकि फ्रेडी पूरे सीक्रेट कोड्स को चिल्ला के कॉल पे बोल रहा होता है। यही कोड्स का पिक्चर शान को अपने फ़ोन में दिखाई देता है। वो समझ जाता है कि ये लोग कुछ बड़ा करने के इरादे में है। ये सब एक कंपनी के ऑर्डर बुक की रिसिप्ट पे लिखा होता है, जिस पे शान की नज़र जाती है और उस कंपनी का नाम होता है रुंगता कॉरपोरेशंस। वो अपने रूम में जाता है और रुंगता कॉरपोरेशंस की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालता है, जिसमें उसे पता चलता है कि इस कंपनी के मालिक का नाम शैलेंद्र रुंगटा है, जिसे सब शैली रुंगटा के नाम से जानते हैं।
और पब्लिक में काफ़ी अच्छी इमेज थी उसकी। ये देख शान सोच में पड़ जाता है। उसे पता होता है कि ये सारा मैटर खतरनाक है। वो अपने ड्रॉवर में से एक छोटा चाकू निकालता है और हमें उसकी एक नेवी यूनिफॉर्म में फ़ोटो दिखाई देती है, जिसे पता चलता है कि शान यहाँ काम करने से पहले नेवी में था। वो वहाँ से डेप्यूटी इंडियन एम्बेसडर के यहाँ जाता है, जो शान को पहले से जानता था। शान उसे सब कुछ बताता है और कहता है कि ये न्यूज़ दिल्ली भेजो और उस लड़की को यहाँ से निकालने का प्लान बनाओ। वह एम्बेसडर वो इन्फॉर्मेशन इंडिया में सेंड करता है, जो कि इंडिया में रॉ के ऑफिस में लिपिका नाम के एनालिस्ट को जाती है। वो इस इन्फॉर्मेशन को अपने सीनियर ऑफिसर दानिश खान को देती है और बताती है कि वो वीडियो कॉल में पीछे जिसकी आवाज़ आ रही है वो शैली रुंगटा है, जिसका वो फ़ोटो भी दिखाती है मिरर में रिफ्लेक्ट होते हुए। दानिश इस बात से एग्री नहीं करता है, क्योंकि उसके लिए शैली रुंगटा एक बड़ा और रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन है। लिपिका तभी पुरानी केसेस की फाइल ओपन करके बताती है कि जहां शैली ने अपने कंपनी के कंसाइनमेंट्स भेजे थे, वहां पे कोई ना कोई बड़ा अटैक हुआ है। यानी कि शैली फर्टिलाइजर्स जैसी चीज़ों के नाम पे बॉम्ब और हथियार ट्रांसपोर्ट करता है। दानिश खान ये सुन के थोड़ा सहमत होता है और वो दोनों रॉ के हेड से मिलने जाते हैं। वो सेम चीज़ उसे बताते हैं, लेकिन उनका बॉस इस पे भरोसा नहीं करता है और कहता है कि शैली जैसे लोग इस देश को आगे ले जा रहे हैं और ऐसे इंसान पे इतना बड़ा आरोप लगाना अच्छा नहीं है। लिपिका और दानिश बाहर आते हैं, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं होता है कि उन पे कोई नज़र रखे हुए है। वहाँ ओरिएंटल होटल में फ्रेडी गुस्से में होता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसका वीडियो लीक हुआ है और ये सफ़ीना ने ही किया है। वो गुस्से में एलिवेटर में जाता है जहाँ शान खड़ा होता है और शान उसकी सारी बातें सुन लेता है। जहाँ फ्रेडी शैली से कहता है कि वो इस मैटर को खुद क्लोज करेगा और शैली उसे अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस ना ले। ये सुनते ही शान को चिंता होती है सफ़ीना की। जैसे ही लिफ्ट बंद होती है, वो सफ़ीना को फ़ोन करता है और उसे वहाँ से जल्दी से भागने कहता है। वो उसे किचन के रास्ते बाहर आने कहता है और चुपके से मेन गेट से बाहर निकल के एक थिएटर में रात का शो लेने कहता है। यहाँ सफ़ीना को रूम में ना देख फ्रेडी बहुत गुस्से में होता है और सारे स्टाफ के साथ बदतमीज़ी करता है। वहाँ शान भी आता है और वो उसके साथ भी बदतमीज़ी करता है, लेकिन शान को भी गुस्सा आता है और वो उसे धक्का मार देता है। ये देख शान का मैनेजर वहाँ आता है और शान को उससे अलग करके कहता है कि वो यहाँ से चले जाए और कुछ दिन के लिए ना आए। शान वहाँ से सीधा डेप्यूटी इंडियन एम्बेसडर के यहाँ जाता है और उसे कहता है कि वो वीडियो लीक हुआ है और सफ़ीना की जान खतरे में है। वो दोनों फिर इंडिया में लिपिका को फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं कि उसके डिपार्टमेंट से ये वीडियो की खबर लीक हुई है और इसकी वजह से एक छोटी बच्ची की जान खतरे में है। लिपिका ये सुन के बहुत टेंशन में आ जाती है और कहती है कि वो नेक्स्ट फ़्लाइट लेके बांग्लादेश आएगी और सफ़ीना को साथ ले जाएगी। तब तक वो उन दोनों को कहीं छुपने कहती है। शान वहाँ से वो थिएटर जाता है और सफ़ीना से मिलता है। वो सफ़ीना को अपने साथ होटल में लेके आता है, एक अंडर कंस्ट्रक्टेड पार्ट में जो होटल के ही प्रीमाइस में होता है, जहाँ पे वो सफ़ीना को रखता है। वो खुद भी वही उसके साथ रुक जाता है। वहाँ होटल में फ्रेडी और उसके आदमी पूरी कोशिश में लगे होते हैं सफ़ीना को ढूंढने के लिए। शान का मैनेजर सुबह कॉल करके शान को कुछ दिन ना आने कहता है, क्योंकि फ्रेडी के साथ शान की जो हाथापाई हुई थी उसके वजह से दिक्कत ना आए इसलिए। शान मान जाता है और सफ़ीना को पूछता है कि उसे ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, क्योंकि उन दोनों ने काफ़ी टाइम से कुछ खाया नहीं होता है। शान होटल से चुपके से बाहर आता है और सफ़ीना के लिए इमरती लेता है। वो तभी लिपिका को कॉल करता है और पूछता है कि वो कब तक आएगी। वो कहती है कि वो 3 घंटे में बांग्लादेश आ जाएगी और वो सफ़ीना के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। शान उससे सब कुछ बता देता है और थोड़ी देर में उन दोनों को स्टैटिक आवाज़ सुनने आती है। लिपिका का ध्यान तभी वहाँ खड़ी एक गाड़ी पे जाता है जो हर टाइम उसे फॉलो कर रही होती है और वो समझ जाती है कि उसका फ़ोन टैप हो रखा है। वो घबराती है और शान को बताती है कि सफ़ीना को वहाँ से मूव करो, क्योंकि उन दोनों की बातें किसी ने सुन ली है। ये सुनते ही शान के होश उड़ जाते हैं। वो पागलों की तरह भागते हुए होटल आता है। जैसे ही वो अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग की तरफ जाता है कि तभी ऊपर से सफ़ीना की आवाज़ आती है और दूसरे ही सेकंड वो नीचे ज़मीन पे दिखाई देती है, खून से लथपथ। ये देख मानो शान की जान अटक जाती है। वो सोच नहीं पाता है कि ये क्या हुआ है। उसके वजह से एक मासूम की जान चली गई है। इसके बाद कहानी 2 साल आगे जाती है शिमला में, जहाँ शान आज भी उस मोमेंट्स को याद करते हुए जी रहा होता है। वो अब शिमला के होटल में नाइट मैनेजर का काम करता है। वहाँ वो हमेशा की तरह जाता है और देखता है कि कुछ अलग प्रिपरेशंस चल रही है। जब वो पूछता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ एक बहुत बड़ा आदमी आने वाला है और उसका नाम होता है शैलेंद्र रुंगटा। ये सुनते ही शान सहम जाता है। उसे सब चीज़ें याद आती है जो 2 साल पहले हुई थी।
उसे काफ़ी गुस्सा आता है और तभी हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है और यहाँ एंट्री होती है दोस्तों शैलेंद्र रुंगटा यानी शैली रुंगटा की, जो शान के होटल में आता है और कुछ दिन रुकता है। शान खुद का इंट्रोडक्शन देता है शैली को और यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है।